वहीं राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का बीजेपी में आना लगातार जारी है। आज बीजेपी में कई कांग्रेसी नेता ने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और इस दौरान पूर्व विद्याधर नगर विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी सीताराम अग्रवाल ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कहा कि मुझे 10 साल पहले ही इस पार्टी में ज्वाइन कर लेना चाहिए था। तो जैसा कि हमने आपको बताया है, पहले भी अवगत कराया है कि आज कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं, कुछ बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने आज डेप्यूटी सीएम की अध्यक्षता में उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लिया है। और बीजेपी आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे हाथ जोड़कर उन्होंने ज्वाइन किया है। और इसी में आपको बता दें कि विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी सीताराम अग्रवाल ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कहा है कि मुझे ये पार्टी जो है पहले ही 10 साल पहले ही ज्वाइन कर लेना चाहिए था। और हमारे साथ इसी सिलसिले में बात करने के लिए वीरेंद्र हैं, जो हमारे साथ संवाददाता हैं और हमारे साथ लाइव इस पूरे विषय पर बात करेंगे। वीरेंद्र जी, कांग्रेस के कई कद्दावर नेता बार बार बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस पे? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने देखा कि हाल ही के अंदर जैसे महेंद्र सिंह मालवीय हैं, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता कहे जाते थे, वो बीजेपी में शामिल होते हैं। उससे पहले आप देखेंगे कि ज्योति मिर्धा है, विधानसभा चुनाव के अंदर वो बीजेपी में शामिल होते हैं। अब इस कड़ी के अंदर आपने देखा होगा कि जो विद्याधर नगर सीट है, जहाँ से डिप्टी सीएम दिया कुमारी आती हैं, उनके प्रतिद्वंदी के रूप में उन्होंने जो अभी हाल ही के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके अंदर उनके सामने खड़े थे और चुनावी मैदान में वो हार भी गए थे। तो आपने देखा होगा कि सीताराम अग्रवाल है, वैसे तो वो एक व्यवसायी है और पिछले काफ़ी समय से जो कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में गिने जाते थे। लेकिन अब जैसे ही राजस्थान के अंदर लोकसभा चुनाव होते हैं तो उससे पहले आपने देखा होगा कि कई बड़े नेता हैं वो लगातार बीजेपी ज्वाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। और उन्होंने जैसे ही बीजेपी ज्वाइन की थी तो उस दरमियान एक बात कही थी कि यदि कोई भूला हुआ अगर अपने घर लौटता है तो उसे भूला हुआ नहीं कहा जाएगा। यानी कुल मिला के उनकी जो मंशा है वो अब बीजेपी की विचारधारा की हो गई है और अब वो पूर्ण रूप से बीजेपी के हो गए हैं। और बीजेपी के लिए वो राजस्थान की 25 सीटें किस तरीके से जीतने, इसको लेके वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए वो जी तोड़ मेहनत करेंगे और पूरी पुरजोर कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही आप देखेंगे कि जेजेपी से जो आते हैं नेता, वो भी जो अपनी पार्टी को छोड़ के बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक आप देखें कि इस लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के अंदर कई जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो लगातार कांग्रेस का साथ छोड़ने के बाद बीजेपी के अंदर शामिल हो रहे हैं। तो वही मैं पूछना चाह रहा हूं कि लोगों की अभी क्या प्रतिक्रिया है? तो मतलब हम एक तरफ देख रहे हैं कि बार बार इतने बड़े बड़े नेता हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं। कांग्रेस एक तरफ ये भी कह रही है कि भाई इस बार आप देख लीजिएगा। तो लोग कैसे ले रहे हैं इसे? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके से मेरी अभी सीताराम अग्रवाल जी से बात हो रही थी, उस समय उनसे मैंने सवाल किया कि क्या वजह है कि लगातार कांग्रेस को जो पुराने जो कांग्रेसी नेता हैं, चाहे इसमें लालचंद कटारिया हो या फिर ज्योति मिर्धा हो या फिर महेंद्र सिंह मालवीय हो, तमाम जो लोग हैं वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं। तो उनका साफ तौर पे कहना है कि विचारधारा का मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जिस तरीके से अभी हाल ही के अंदर रिचपाल मिर्जा ने कहा था बहुत बहुत धन्यवाद आपका के दरमियान कि अब बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।